अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा था पार्ट 1 में, जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट ब्राउजिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। द वर्ल्ड वाइड वेब या WWW शॉर्ट फॉर्म है इसका, और सिंपली इसको हम वेब भी बोलते हैं, इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है या सिंपली वेब, ये बहुत ही बड़ी एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत मतलब ज़्यादा कलेक्शन है किसका, इन्फॉर्मेशन का, जिससे हम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इट इज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ लिंक्ड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स stored on computers throughout the world that can provide a computer user with information on huge variety of subjects। अब ये कह सकते हैं कि ये नेटवर्क है किसका, हाइपर टेक्स्ट फाइल्स। हाइपर टेक्स्ट फाइल्स क्या होती है कि अगर मान लो आप चाहते हो कि मुझे कोई फ़ाइल देखनी है, लेट इट बी फाइल, आपने लिखा कि मुझे एजुकेशन, इसके ऊपर मुझे जानकारी चाहिए। तो आप जैसे ही टाइप करते हैं ब्राउज़र में, इंटरनेट ब्राउज़र में एजुकेशन टाइप करते हैं, तो ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे किस में, वर्ल्ड वाइड वेब में, WWW मतलब इस नेटवर्क में जितने भी एजुकेशन के रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि ये बहुत सारे टेक्स्ट है दैट आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो आपको उसी रिलेटेड सारे वर्ड्स आपके सामने पेश होंगे, हाजिर होंगे, जो आप देख सकते हो, ठीक। अब ये हाइपर टेक्स्ट फाइल्स कैसे हम देखते हैं, इनके ये हम देखते हैं हाइपर लिंक्स के थ्रू, क्योंकि ये वर्ड्स एक दूसरे के साथ ये मतलब जितने भी अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी वेब पेजेस है या जितने भी नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ पे भी ये डिटेल दी गई होगी, एक दूसरे के साथ लिंक किए जाते हैं, जिससे आपके सामने वो वर्ड पेश होता है जिसको आप देख सकते हो। जो आपकी ज़रूरत का काम होता है वो आप देखते हो, जो नहीं होता उस पर आप क्लिक भी नहीं करते, ठीक। तो उनको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट फाइल्स, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मोर और लेस सेम वर्ड्स, ठीक। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर्स पे होता है, दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में मोस्टली होता है, तो जहाँ से फिर आप ये इन्फॉर्मेशन हासिल करते हो। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसकी इमेज कैसी है, या आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स है अराउंड द वर्ल्ड, आप हर जगह देखोगे। USA में लोग यूज़ करते हैं, चाइना में यूज़ करते हैं, इंग्लैंड में यूज़ करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, पोलैंड, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, हर एक जगह इंटरनेट यूज़ होता है। और हर एक इंटरनेट जो है, हर एक यूज़र जो है वो इंटरनेट के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी जगह का इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और कहाँ से, इसका वेब क्यों नाम दिया गया, वेब क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको ये जाला दिख रहा है, ये जो जाला है, तो ये जिस तरह मकड़ी का जाला होता है, ये वैसे ही आप कंसिडर कर सकते हो कि एक लैपटॉप हज़ारों करोड़ों लैपटॉप्स के साथ या कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा रहता है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो इसी वजह से ये एक मैश, एक वेब जाला बनता है, इसी वजह से इसका नाम भी दिया गया है वेब, ठीक। तो इसी को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ से हम यूज़र जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब हमें इंटरनेट चलाना है, दस इट सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म थ्रू विच यूज़र्स कैन यूज़ और शेयर इन्फॉर्मेशन। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ये बोल सकते हो कि ये जिस तरह स्कूल एक जगह है जहाँ से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, दुनियादारी पता चलती है, साइंस, उर्दू, ये चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। तो वैसे ही ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ, ये वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, ये किस चीज़ का बना होता है। इसमें एक तो वेब पेज का बना होता है, ये हम जानेंगे वेब पेज क्या होता है। ये आपको पता चलेगा इसमें वेब ब्राउज़र का बना होता है, और इसमें आपको एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब बिटवीन द ब्राउज़र एंड द वेब पेज। और वो सिस्टम है सिस्टम टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड द वेब पेज। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, जैसे आपके पास मोबाइल होना चाहिए, जहाँ से फिर आप वेब ब्राउज़र या वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे वेब पेज क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब जानने के लिए आपको पहले वेब पेज पे जाना होता है, ठीक। वेब पेज क्या होता है, पेज जैसे आपको पता ही है एक डॉक्यूमेंट टाइप का होगा। वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन ए कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट।
یہ ویب پیج ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹرز پہ پریزنٹ رہتا ہے. کسی بھی کمپنی کا اپنا ویب پیج ہوتا ہے, ٹھیک, جس طرح گوگل کمپنی ہے, گوگل کا اپنا ویب پیج ہے, google.co.in, انڈیا کا الگ, باہر دیشوں کا الگ, google.co.uk, یونائٹڈ کنگڈم کا. تو ویسے ہی یہاں بھی آپ جان سکتے ہو کہ یہ ایک ویب پیج ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کمپیوٹرز پہ پریزنٹ ہوتا ہے, پھر کنیکٹڈ ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے, تاکہ باقی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس ڈاکیومنٹ کو, تاکہ باقی لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں, ٹھیک. ایچ ویب پیج ہیز اے یونیک ایڈریس لوکیشن لائک دا ایڈریس آف اے ہاؤس. ہر کسی ویب پیج کا اپنا اپنا ایڈریس ہوتا ہے, جس طرح کسی کے گھر کا ایڈریس ہوتا ہے. میرے گھر کا ایڈریس ہے کہ میں فلانا جگہ رہتا ہوں بارہمولہ میں, ویسے ہی ایک ویب پیج کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے اگر آپ کو وہاں پہ جانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وی کین یوز دا ایڈریس ٹو سی اے پرٹیکولر ویب پیج. مثال کے طور پر کیا, اب ایک آپ کو دیکھنا ہے NCERT, نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ, جو آپ کی بکس پبلش کرتا ہے, ٹھیک. مجھے اس کے ویب پیج پہ جانا ہے, مجھے وہ دیکھنا ہے کہ NCERT کا کیا کیا فنکشن رہتا ہے, ان کے ویب پیج پہ کیا کیا انفارمیشن دی گئی ہے. تو اس کے لیے مجھے ایڈریس چاہیے. اب ایڈریس کیا ہے اس کا جو سامنے دیا گیا ہے, از http://NCERT.nic.in, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا NCERT.nic.in, یہ اس کا ویب ایڈریس بولتے ہیں یا ایڈریس بولتے ہیں اس کو, جس پہ ہم ڈائریکٹلی کس ویب پیج پہ جا سکتے ہیں, NCERT ویب پیج پہ, ٹھیک. ٹو ویو اے ویب پیج یو نیڈ اے ویب براؤزر آن یور کمپیوٹر. تو جیسے ہمیں کسی کے ایڈریس پہ جانا ہوتا ہے, مثال میں بارہمولہ میں رہتا ہوں تو مجھے جانا ہے آپ کے یہاں, آپ کے ایریا میں, یا سری نگر جانا ہے مجھے, تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, میرے پاس بائک ہونی چاہیے, میرے پاس سائیکل ہونا چاہیے, یا میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے, یا میرے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے میں وہاں پہ جا سکتا ہوں. ویسے ہی ٹو ویو اے ویب پیج, اگر آپ کو ویب پیج دیکھنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ویب براؤزر ہونا چاہیے یا انٹرنیٹ براؤزر ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے پھر آپ اس ویب پیج پہ جا سکتے ہو. NCERT ویب پیج پہ جا سکتے ہو, گوگل کے ویب پیج پہ جا سکتے ہو, فیس بک اگر آپ ڈائریکٹلی چلاتے ہو اپلیکیشن کے بغیر, facebook.com, تو اس پہ ڈائریکٹلی جا سکتے ہو, www.facebook.com, تو وہ ویب براؤزر اس کے لیے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہاں یہ NCERT کا ویب پیج ہے, یہ ویب پیج NCERT کا جو آپ کی بکس بناتا ہے, پبلش کرتا ہے, نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ. اب یہاں دیکھو, یہاں اوپر آپ کو دکھائی دے گا یہ جس پہ این سرکل ہو گیا, یہاں پہ یہ جہاں این سرکل ہو رہا ہے نا, NCERT.nic.in, تو یہ اس کا ایڈریس ہے. کیا ہوتا ہے ایڈریس کس کا, اس نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ جو NCERT شارٹ فارم ہے اس کا, یہ اس کا ایڈریس ہے. اور یہ ایڈریس ٹائپ کرنے سے ہم ڈائریکٹلی اس ویب پیج پہ جا سکتے ہیں. اس ایڈریس کو ہم ٹائپ کہاں کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ہم ایڈریس بار. کیا بولتے ہیں, ایڈریس, جو یہ گرین آ گیا سارا, اس کو ایڈریس بار بولتے ہیں. ایڈریس بار میں ہم ٹائپ کرتے ہیں NCERT.nic.in یا www.ncert.nic.in, تو آپ ڈائریکٹلی کس ویب پیج پہ جاؤ گے, NCERT کے ویب پیج پہ, جہاں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی. آپ اس پیج کو براؤز کر سکتے ہو, ایزیلی براؤز کر سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو اس ویب پیج کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ویب براؤزر. ویب براؤزر کیا ہوتا ہے, جس طرح میں نے بولا ہر ایک ایڈریس پہ جانے کے لیے گاڑی ہونی چاہیے, یا بائک ہونی چاہیے, یا سائیکل ہونا چاہیے, تب آپ وہاں پہنچ سکتے ہو. اسی طرح کسی بھی ویب پیج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس ویب براؤزر ہونا لازمی ہے. ویب براؤزر اور کامنلی نون ایز براؤزر is a software application for using and sharing information on the world wide web. اسی کی وجہ سے آپ ورلڈ وائڈ ویب پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہو کسی بھی ویب پیج سے. 3 چیزیں آپ یاد رکھنا. ایک ورلڈ وائڈ ویب ہوتا ہے کہ جو بہت ساری, جہاں سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. یہ نیٹ ورک ہے, یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے کمپیوٹرز کا اکراس دی ورلڈ, جس سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہو. اس کے بعد ویب پیج, ورلڈ وائڈ ویب, اس کے بعد ویب پیج. ویب پیج ہوتا ہے ایک اسپیسیفک پیج جہاں سے آپ کو اسپیسیفکلی کچھ خاص ڈیٹیلز لینی ہے. مثال کے طور پر مجھے گورنمنٹ کی ID چاہیے, جموں کشمیر گورنمنٹ کی, وہاں مجھے گورنمنٹ کی کچھ اسکیمز کی جانکاری چاہیے, تو میں گورنمنٹ کا ویب پیج دیکھوں گا. تو اس کے لیے مجھے کیا ٹائپ کرنا ہوگا, ان کا ایڈریس, ویب پیج کا ایڈریس کیا ہے, jk.gov.in, وہ پتہ ہونا چاہیے ان کا ایڈریس کیا ہے. تب میں ڈائریکٹلی ان کے ویب پیج پہ جا سکتا ہوں اور وہاں سے معلومات حاصل کر سکتا ہوں اسپیسیفک, ٹھیک. اب
गवर्नमेंट की वेब पेज पे जाने के लिए मेरे पास कुछ करियर होना चाहिए जो वहाँ तक ले जाए मुझे, उस वेब पेज पे ले जाए मुझे, उसके लिए ब्राउज़र होना चाहिए, वेब ब्राउज़र, ठीक है, या ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसकी वजह से फिर हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स दैट आर यूज टुडे आर शोन इन द फिगर, नीचे यहाँ आपको दिखाई देगा। ये मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स है कुछ जिनको हम यूज़ करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इफ़ यू वांट टू सी ए वेब पेज दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन प्लांट्स, अगर मान लो आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वेब पेज देखना चाहता हूँ जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी पेड़ों के रिगार्डिंग, प्लांट्स के रिगार्डिंग, यू टाइप दैट एड्रेस इन द वेब ब्राउज़र। आपको वेब ब्राउज़र में वहाँ एड्रेस बार में जाके, जो मैंने पहले दिखाया था ग्रीन बॉक्स चढ़ा था, उस एड्रेस बार में जाके मैं वहाँ का एड्रेस बार में टाइप करूँगा वेब पेज का एड्रेस। जिस तरह ncrt.nic.in था, वैसे ही मैं, अगर मुझे प्लांट्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे उसमें जाके प्लांट्स के रिगार्डिंग जो भी एड्रेस होगा उसको टाइप करना है, देन द वेब पेज ऑन प्लांट्स विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। तो वो इसमें फिर आपके पास आ जाएगा उस प्लांट की डिटेल, और उस पेज, वेब पेज की डिटेल्स आपके सामने मौजूद आ जाएंगी। जैसे कि कुछ इंटरनेट ब्राउज़र्स है या वेब ब्राउज़र्स है, एक है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आपने यूज़ किया होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने यूज़ किया होगा, एप्पल सफारी आपने यूज़ किया होगा, ओपेरा मिनी जिस तरह फ़ोन में आता है ओपेरा, ये आपने यूज़ किया होगा। ये अलग अलग, अब बोलोगे ये अलग अलग क्यों है? वेब ब्राउज़र भी अलग अलग कंपनीज बनाती है। जिस तरह गूगल क्रोम ये गूगल खुद बनाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, एप्पल सफारी ये एप्पल जो है, एप्पल आईफोन है, ये उन्हीं की कंपनी का अपना वेब ब्राउज़र है। ओपेरा अलग ऑर्गेनाइजेशन का वेब ब्राउज़र है, मोजिला अलग, ये मोजिला का अलग कंपनी अपना ये वेब ब्राउज़र बनाती है। दैट मीन्स हर किसी कंपनी का अलग अलग वेब ब्राउज़र है, डिपेंड करता है फिर कौन किसको सूटेबल लगता है। जिस तरह आप लोग यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हो वो अलग कंपनी का बना होता है। तो ये वेब ब्राउज़र है जिससे फिर आप वेब पेज पे जा सकते हो, वेब पेज से आप मालूमात हासिल कर सकते हो। वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड आप एक वेब पेज पे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। बट वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारा ह्यूज इंफॉर्मेशन आपको मिलता है थ्रू द इंटर कनेक्टिविटी ऑफ मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो आप वहाँ पे जाके मालूमात हासिल कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ये आप ये बोले, ये स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें आपको मिल सकती है। उसके बाद अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो फिर आप वेब पेज पे जाओ, उसका एड्रेस होना चाहिए, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ आपको वो चीज़ें हासिल हो सकती है जो आपको चाहिए होती है। तो वो चीज़ें हासिल करने के लिए आपके पास उसके लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसको ब्राउज़र बोलते हैं, फिर आप उस वेब पेज पे जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक, ये था हमारा इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में। इंटरनेट ब्राउज़ क्या होता है? इंटरनेट ब्राउज़ करना होता है, इंटरनेट जैसे आपको पता ही है, चलाना। ब्राउज़ होता है चलाना, उसको देखना। सर्च करना अलग चीज़ होता है कि आपको क्या चाहिए, अंदर घुस रहे हो, देख रहे हो। ब्राउज़ होता है सिंपली आप पेज पे जा रहे हो, आपका कोई एम नहीं होता है मुझे ये चीज़ें हासिल करनी है, बस देख रहे हो ये क्या होता है, बस ऊपर ऊपर, उसी को बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग। ठीक, तो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, लाइक वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, या वेब पेज क्या होता है, इनके बारे में जानकारी होना लाजमी है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।